Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about the G protein coupled receptors GPCR. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. G protein coupled receptors GPCRs. इसके लिए तीन एसेंशियल कंपोनेंट्स होने ज़रूरी हैं. एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर विद 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट्स और दूसरा एक इफेक्टर एंजाइम हो in plasma membrane that generate an intracellular second messenger और थर्ड वन G protein that is guanosine nucleotide binding protein. नेक्स्ट अब ये इसका सिग्नलिंग मैकेनिज़्म है GPCRs का. जैसे ही अब फर्स्ट नंबर देखें एपिनेफ्रीन बाइंड टू इट्स रिसेप्टर. जैसे ही एपिनेफ्रीन बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ, जो इसके साथ एसोसिएटेड G प्रोटीन है वो GDP से GTP एक्सचेंज कर लेगी. और यहाँ पर देखेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट्स हैं. 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 और ये 7. अब जैसे ही एपिनेफ्रीन बाइंड करता है, सेकेंड नंबर देखें ऑक्यूपाइड रिसेप्टर काजेज द रिप्लेसमेंट ऑफ द GDP बाउंड टू GS बाय GTP एक्टिवेटिंग द GS. अब जैसे ही बाइंड किया है तो GTP एक्सचेंज हो चुकी है, GS अल्फ़ा एक्टिवेट हो चुका है, बीटा गैमा सब यूनिट इसके डिसोसिएट हो गए. GS अल्फ़ा सब यूनिट मूव्स टू द एडेनल साइक्लेजेस एंड एक्टिवेटेड. अभी मूव करेगा और एडेनल साइक्लेज को एक्टिव करेगा. एडेनल साइक्लेज क्या करेगा? कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक AMP. ये एक सेकेंड मैसेंजर है. अब साइक्लिक AMP क्या करेगा? साइक्लिक AMP एक्टिवेट्स द प्रोटीन काइनेज A. प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा? फास्फोराइलेशन करवाएगा सेलुलर प्रोटीन्स की, काजेज द सेलुलर रिस्पॉन्स टू एपिनेफ्रीन. और जब इसकी डिसेंसिटाइजेशन करनी हो तो साइक्लिक AMP को कन्वर्ट किया जाता है 5 प्राइम AMP में. ये एंजाइम करता है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्ट्रेज. साइक्लिक AMP इज़ डिग्रेडेड रिवर्सिंग द एक्टिवेशन ऑफ द PKA. नेक्स्ट G प्रोटीन स्टिमुलेटेड कि ये जैसे ही स्टिमुलेटेड होती हैं ये एक्सचेंजेस कर लेती हैं बाउंड GTP फॉर GTP. जैसे हमने पीछे फिगर में देखा, GTP प्रोटीन जो है वो डिसोसिएट होती है रिसेप्टर से और नियर बाय एंजाइम के साथ बाइंड करती है, जिससे उसकी एक्टिविटी को अल्टर कर देती है. कि भी हमने पीछे डायग्राम में देखा. अब जो ह्यूमन जीनोम है वो इनकोड करता है 350 GPCRs को, जो डिटेक्ट करते हैं हार्मोन्स को, ग्रोथ फैक्टर्स को एंड एंडोजीनियस लाइगेंड को. और 500 GPCRs हैं जो ट्रांसड्यूसिंग करते हैं मैसेजेस फॉर स्मेल्स एंड टेस्ट. द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रीन ऑन मैनी टिश्यूज, इज़ द प्रोटोटाइप फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम. ये जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है उसकी एक एग्जांपल है एपिनेफ्रीन, और ये एपिनेफ्रीन ही इस ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम की एक प्रोटोटाइप है. नेक्स्ट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में एड्रेनर्जिक एड्रेनालिन से लिया गया है. इसकी 4 जनरल टाइप्स हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2. ये डिपेंड करता है कि इनकी अफिनिटीज़ क्या हैं और इनके रिस्पॉन्सेस क्या हैं टू अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. अब अगोनिस्ट क्या है? अगोनिस्ट एक स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और मिमिक कर देता है इफेक्ट ऑफ इट्स नेचुरल लाइगेंड्स. कि अगोनिस्ट होता लाइक नेचुरल लाइगेंड जैसा ही है, लेकिन जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है नेचुरल लाइगेंड के इफ़ेक्ट को मिमिक कर देता है. उसके अलावा एंटागोनिस्ट भी एनालॉग होता है, लेकिन ये बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ लेकिन इफ़ेक्ट ट्रिगर नहीं करता. इट्स मीन कि ये ब्लॉक कर देता है अगोनिस्ट के इफ़ेक्ट को. ये एपिनेफ्रीन है फॉर एग्जांपल, और ये अगोनिस्ट इसका आइसो प्रोटेरिनोल, ये एपिनेफ्रीन का अगोनिस्ट है. और एंटागोनिस्ट इसमें है प्रोप्रेनोलोल. बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एन इंटीग्रल प्रोटीन. कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक इंटीग्रल प्रोटीन है. 7 हाइड्रोफोबिक रीजन्स हैं इसमें, 20 से 28 अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है. स्नेक करता है बैक एंड फोर्थ. सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोल सकते हैं इसको, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं, GPCRs भी इसको कहते हैं, और 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट रिसेप्टर भी बोलते हैं.
जैसे ही एपिनेफ्रिन बाइंड करता है इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं। ये एक हेटेरोट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन या जीएस होती है साइटोसोलिक साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। जैसे ही एपिनेफ्रिन बाइंड करेगा कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी और जो जीएस होगी साइटोसोलिक साइड पर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो जीडीपी से जीटीपी एक्सचेंज करेगी। नेक्स्ट ये इसके एक डायग्राम है जिसमें ये क्लियरली शो हो रहा है कि इसकी कितने ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन किया कि जैसे ही जीटीपी बाउंड होती है तो जीएस एक्टिव होती है। जीएस एक्टिव होगी तो वो एडेनल साइक्लेज को एक्टिव करेगी। एडेनल साइक्लेज नेक्स्ट एटीपी से साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन जो है वो करवाएगा। ट्राइमर्स की अगर हम बात करें कि ये जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं इनमें जो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स हैं उसमें अल्फ़ा सब यूनिट्स एंड बीटा सब यूनिट्स एंड गैमा सब यूनिट्स हैं। ये इनका मोलेकुलर वेट जो है वो शो किया गया है हेल्ड बाय द पाल्मिटॉयल ग्रुप और ये पाल्मिटॉयल ग्रुप के ज़रिए जो है वो हेल्ड होते हैं। व्हेन जीटीपी बाइंड जब जीटीपी बाइंड करती है जीएस के साथ तो जीएस एक्टिव होती है और ये एक्टिवेट कर देती है एडेनल साइक्लेजेस को। लेकिन अगर जीडीपी बाउंड होगी तो जीएस जो है वो इनएक्टिव होती है और ये एडेनल साइक्लेज को एक्टिव नहीं कर सकती। जो सब यूनिट हैं बीटा गैमा जीएस के वो डिसोसिएट हो जाते हैं और जीएस जीटीपी जब ये जीएस जो है वो जीटीपी बाउंड होगी तो ये मूव करेगी एडेनल साइक्लेजेस तक और फिर उसको एक्टिवेट कर देगी। नेक्स्ट है कि ये एडेनल साइक्लेजेस जो हैं ये क्या है। एडेनल साइक्लेजेस भी एक इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं। इसकी एक्टिव साइट साइटोसोलिक फेस पे होती है। क्या करवाता है साइक्लिक एएमपी को प्रोड्यूस करवाता है फ्रॉम एटीपी। ये इसका रिएक्शन है कि एटीपी से साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन कौन करवाता है एडेनल साइक्लेजेस। और अगर साइक्लिक एएमपी को हमने कन्वर्ट करना हो 5 प्राइम एएमपी में तो वो एंजाइम करता है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्ट्रेस। यहाँ पे देखें ये है एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है तो ये रिवर्सल एक्शन है। ये इसका सेल्फ इनएक्टिवेशन प्रोसेस है जिसमें ये दिखाया गया है कि जैसे ही यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर जीएस विद जीडीपी बाउंड इज़ टर्न्ड ऑफ इट कैन नॉट एक्टिवेट द एडेनल साइक्लेज कि जब ये जीडीपी बाउंड होती हैं तो ये एक्टिव नहीं कर सकती एडेनल साइक्लेजेस को। लेकिन जैसे ही कांटेक्ट होगा जीएस का हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीडीपी से जीटीपी बाउंड हो जाएगी। अब जैसे ही थर्ड नंबर देखें जीएस विद जीटीपी बाउंड डिसोसिएट इनटू अल्फा एंड बीटा गैमा सब यूनिट्स। अब ये जो जीएस अल्फ़ा जीटीपी है वो टर्न ऑन हो चुकी है और ये एक्टिव करेगी एडेनल साइक्लेजेस को। और जब ये एक्टिव हो जाएगी कि उसके अलावा फिर ये एडेनल साइक्लेजेस को भी एक्टिव कर देगी। इसके पास ये एक सेल्फ इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी है जिससे ये क्या करती है जीटीपी बाउंड टू जीएस अल्फा इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय द प्रोटीन्स इंट्रिंसिक जीटीपीएज कि इसकी एक इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी है जो जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देती है टू जीडीपी। जीएस अल्फ़ा फिर क्या करती है देयर बाय टर्न्स इटसेल्फ ऑफ तो ये अपने आप को खुद ही ऑफ कर लेती है। द इनएक्टिव अल्फ़ा सब यूनिट रीएसोसिएट विद द बीटा गैमा सब यूनिट और ये जो इनएक्टिव अल्फ़ा सब यूनिट है ये दोबारा रीएसोसिएट कर जाता है विद द बीटा गैमा सब यूनिट। ये इसकी एक्टिवेशन है पीके इंजाइम की कि जैसे ही एडेनल साइक्लेजेस जो है वो साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करता है साइक्लिक एएमपी जो है वो नेक्स्ट पीके इंजाइम को एक्टिव करती है। यहाँ पर ये देखें रेगुलेटरी सब यूनिट्स एम्पटी द साइक्लिक एएमपी साइट्स। ये रेगुलेटरी सब यूनिट ने साइक्लिक एएमपी साइट्स यहाँ पर जो हैं वो
एम्प्टी हैं, यहाँ पर आके साइक्लिक एएमपी ने जो है बाइंड करना है। नेक्स्ट, कैटालिटिक सबयूनिट सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स ब्लॉक्ड बाय द ऑटो इनहिबिटरी डोमेन ऑफ द आर सबयूनिट, कि ये इसकी जो है कैटालिटिक साइट है लेकिन ये ब्लॉक हुई हैं, किसने किया हुआ है, ऑटो इनहिबिटरी डोमेन ऑफ द आर सब यूनिट्स। अब जैसे ही साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होगी ये इधर एम्प्टी स्पेसेस पर बाइंड कर जाएगी, रेगुलेटरी सब यूनिट्स में जो ऑटो इनहिबिटरी डोमेन है वो बोरेड हो जाएगी, जिससे पीके एक्टिव हो जाएगा। कैटालिटिक सब यूनिट्स ओपन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स, ये इसकी 3D स्ट्रक्चर है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग रीजन ऑफ द कैटालिटिक सब यूनिट्स ड्राइव फ्रॉम द पीडीबी, सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड स्पेसिफिसिटी आर इन ब्लू, कि ये जो ब्लू कलर यहाँ पे शो किया हुआ है ये है सबस्ट्रेट बाइंडिंग और इसकी जो स्पेसिफिसिटी है। नेक्स्ट जो पेप्टाइड सबस्ट्रेट हैं ये रेड वाले हैं जो लाई कर रहे हैं इन द ग्रूव इन एंजाइम सरफेस विद इट्स सीरीन रेजिड्यू, सीरीन रेजिड्यू ये येलो में दिखाया गया है पोजीशन इन द कैटालिटिक साइट, और ये कैटालिटिक साइट में जो है वो प्रेजेंट है। The R2C2 tetramer, the auto-inhibitory domain of the R lies in this groove, blocking the access to the substrate. यहाँ पर ये एक पूरा दिखाया गया है कि एक ये टेट्रामेरिक फॉर्म है जिसमें ऑटो इनहिबिटरी डोमेन ऑफ द रेगुलेटरी सब यूनिट्स वो उस ग्रूव में पाई जा रही हैं जिससे वो सबस्ट्रेट की एक्सेस को ब्लॉक कर रहा है। लेकिन जैसे ही साइक्लिक एएमपी आएगी उसके साथ बाइंड करेगी तो कैटालिटिक सब यूनिट्स को एक्टिवेट कर देगी और फिर ये पीके एंजाइम क्या करेगा, नेक्स्ट सेलुलर प्रोटीन्स की फास्फोरिलेशन करवाएगा। So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.